10-20 सवाल है, अपने अपने हिसाब से उसका एंट्री कर दीजिए। अभी हम करेंगे, एक्टिव करेंगे। अभी कनेक्ट नहीं हो रहा। सब लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे, सर्वे तक पहुंच गए सभी लोग। सर्वे तक पहुंच गए सारे लोग। एनरोल हो गए। नहीं अभी कोड हम देंगे, लाइव सेशन का कोड देंगे। ये तो आपका पैड कोड पे जाने के लिए। इसका कोड है 475631। ये अपने ऐप में डाल लीजिए। ये लाइव सेशन में जाने के लिए कोड है, जो नीचे आ रहा है स्क्रीन पे। वो नीचे स्क्रीन ये भी लिखा हुआ है, नीचे उसे स्क्रीन पे। कहना और अपने कर्म में लाना। सब बोलते हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, सब में एकजुटता की भावना होना चाहिए। बोलने से बेहतर है हमारे भीतर निहित है। हमें अपने सेवा भाव और आंतरिक उद्देश्य को पुनः खोजने में मदद करना, और दूसरा उद्देश्य हमें राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति में योगदान करने और सभी हितधारकों को बेहतर सेवा प्रदान करने में मदद करना। हम अपनी बड़ी जिम्मेदारी या व्यापक भूमिका से जुड़ते हैं, एक राष्ट्र निर्माता की भूमिका, जो विकसित भारत के निर्माण में योगदान दे सके। यहाँ तक आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। इसमें टोटल 4 मॉड्यूल हैं और उसके बाद नंबर 1 मॉड्यूल में एंट्री करनी है। आप नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा, उसको गाइड कर रहा है कि भाई आप नियमों को पालन करने के लिए कुछ कदम उठा लिए तो हम आपका कर देंगे। दूसरा, रोहन क्या सोचता है, आपका मामला वास्तविक हो सकता है, जेन्युइन है आपका केस, वो भी कह रहा है जेन्युइन है, लेकिन आपका जो प्रोसेस है आपने पूरी नहीं करी, इसमें हमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, छोटे छोटे व्यवसाय से बनता है बड़े व्यवसाय। अगर हम उनका समर्थन नहीं करेंगे तो हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा। तो कस्टमर समझ गया और वो आभारी हुआ कि यार मैं आपका आभारी हूँ, आपने हमको गाइड किया। लेकिन दूसरा वाला, उसने कहा भी मैं कोई मदद नहीं कर सकता, आपने रूल को फॉलो नहीं किया। अब तो रूल मतलब माइंडफुली उसने रूल अप्लाई नहीं किया, वो समझा देता तो वो नागरिक कहता है यार बैंक कस्टमर कह रहा है मैं तो फंस गया हूँ, लेकिन वो बता रहा है कि आपको कैसे करना है और ये बता रहा है हम नहीं कर सकते। वो हेल्पफुल है ना पब्लिक के लिए, पब्लिक के हेल्प तो दोनों क्या प्रभाव पड़ेगा, उनके अप्रोच में क्या डिफरेंस है? एक तो पॉजिटिव अप्रोच है, एक नेगेटिव है। रोहन का अप्रोच पॉजिटिव है क्योंकि ये बता रहा कि भाई काम ऐसे किया जा सकता है, अगर ऐसे ये कर लिया जाए तो काम हो सकता पूरा। और रोहन का अप्रोच जो है नेगेटिव है, ये सिर्फ बता रहा, नियम बता रहा केवल कि भाई आप ये नहीं बता रहे हैं कि काम नहीं हो पाएगा। ये तो नागरिक पर क्या पड़ा असर कि नागरिक उसका कस्टमर बना रहेगा। ये रोहन अगर इस तरीके से रहेंगे लोग तो कस्टमर नहीं बना रहेगा उसका, है ना, और इसमें जुड़े रहेंगे कस्टमर। और बैंक में क्या प्रभाव पड़ा, बैंक ने पहले वाले का कस्टमर बना हुआ है, दूसरे वाले ने कस्टमर खो दिया, है ना। बैंक का मतलब भाई हाँ बैंक सेज कर दी। सर पहले वाला जो बैंक अधिकारी है, यदि वैसे अधिकारी रहेंगे तो उनको भी कस्टमर मिलेंगे, लेकिन दूसरा अधिकारी जो है अपनी औपचारिकता पूर्ण कर रहा है, जस्ट फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर रहा है कि मैं इसको आप और इसको यहाँ से अपना काम बता दो निकल जाए। लेकिन पहला वाला जो है फुल फ्लेज 100% उसको हेल्प कर रहा है, क्या निकला, काम करना चाहता है। पहला वाला डिफरेंट होता है, दूसरा वाला रूटीन वर्क कर रहा है। बिल्कुल दूसरा वाला सरकारी है, पहला वाला प्राइवेट बैंक है। ये बात अभी जैसे कि गाड़ी का परमिट मैं बनवाने के लिए मैं आरटीओ ऑफिस गया, तो वहाँ मैंने देखा कि एक नागवंशी जी अधिकारी थे, वो सारे उन्होंने नियमों को बताया कि आप ऐसा प्रोसेस है ये कर लो, ये प्रोसेस है ये कर लो। तो उन्होंने सारी प्रोसेस को एक बार में नहीं बताया। जब एक प्रोसेस हो गई तो फिर उन्होंने यही बोल दिया कि इस एजेंट से जाके मिल लो आप। तो उस एजेंट से वो काम करा लिया, फीस भर दी, फिर अगले दिन गए, फिर उसमें एक कमी निकाल दी कि अब ये करवा लो, LTD एक डिवाइस होती है तो वो लगवा लीजिए आप। फिर तीसरे दिन कह दिया कि अधिकारी का अपना मोबाइल नंबर अपडेट करा लीजिए।
चौथे दिन गए तो फिर उन्होंने कहा कि इसके फीस भर दीजिए। 5वें दिन गए तो कहने लगे फीस भरने के बाद भी सर्टिफिकेट बन चुका था, उसके बाद भी उन्होंने कहा तुम्हारी फीस नहीं भरी है, वो सर्टिफिकेट लेके आओ। मतलब फीस की एक बार में नहीं बताया पूरा, एक बार में उन्होंने सपोर्ट नहीं किया और ना ही पूरी प्रोसेस की और ना ही सिस्टम में उन्होंने कोऑपरेट किया। मतलब उस कार्य करने के लिए कम से कम उन्होंने 7-8 बार ऑफिस में बुलाया, जिससे हमारा नुकसान हुआ। ठीक है ना, हमें पैसा इस पर ना देना पड़े, इसलिए हमने आप तो सिस्टम को फॉलो किया। सरकारी कर्मचारी के रूप में जा रहे थे, वहाँ तो नागरिक जाते हैं ना। बिल्कुल, जब आम पब्लिक वहाँ जाती है साइड भी नहीं बोलना है। किसी भी कार्य तो इस उदाहरण से हम कर्मियों की दृष्टिकोण दोनों ही प्रोडक्शन टीम को डिजाइन से जुड़ी बात, जरूरी बातें बता रहे हैं, अपनी टीम को बता रहे हैं। एक जुबिन है जो कह रहा है ईमेल भेजना ही काफ़ी नहीं है। उनका कहना ये है कि ईमेल भेज, उसने किसी चीज़ के लिए ईमेल भेज दिया स्टाफ को, भाई ये करना है, जमा जुबिन का प्रत्येक की दृष्टिकोण का काम वो पॉजिटिव है। उसका इफेक्ट क्या होगा जो लो लेवल पे होता है कि यहाँ जो भी इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं वो प्रैक्टिकल है, मतलब उन्हें ऐसे डिजाइन किया या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। अगर ऐसे हाइपोथेटिकल इंस्ट्रक्शन आते रहो और ग्राउंड इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाएगा तो अपोज होगा। बट जो भी इनकी अप्रोच को उन्हें पूरी क्लियर रिसीव किया। हाँ, तो ये उन्होंने सुविधा मिलनी चाहिए तो वो भी नहीं मिलेगी। बिल्कुल सर कई उदाहरण दूंगी। अभी हमारी कुछ है ना इंटरनल जो इन हाउस कार्यक्रम बन रहे थे, उसके लिए NIP पर भी चर्चा हो रही थी। तो सर ने अपने लेवल पर पूर्ण तरह से उसको है ना परखा, जांचा, कि उसमें जो भी सुधार थे उसमें किए, फिर हमें भी समझाए और हमारे साथ चर्चा भी की। इस तरह से जो भी पॉसिबिलिटी थी, पॉजिटिविटी थी कि जो भी हम कर सकते थे, साथ में सर का जो दिशा निर्देश होता है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हम किस तरह से कार्य करें। उसमें हमें हमारी कार्य क्षमता को भी बढ़ाता है। तो इसमें क्या है, उन्होंने जैसे ऑफिसर को राष्ट्रीय योगदान भी हमारा नहीं होगा और आपकी जो क्षमता है उसका क्या परिणाम होगा, नुकसान होगा ना। बस इतना ही सा दृष्टिकोण हमको बदलना है। किस काम से कहाँ नुकसान हो जाएगा, नागरिकों का नुकसान हो जाएगा, सरकार का नुकसान हो जाएगा, राष्ट्रीय। हमारे सामने तो ऐसे कई बार ऐसे मसले आए कि जहाँ पर आप ग्राउंड वर्क के अलावा काम नहीं कर सकते थे। PIB में प्रवासी दिवस के दौरान विज्ञान में 3 दिन का फंक्शन होता है, जिसका कि आप जानते हैं कितना लेवल का फंक्शन होता था। तो उसमें कई बार अगर हम बैठ के अपने ऑफिस में डिज़ाइन या कोई चीज़ हम नहीं कर सकते थे, हमें ग्राउंड लेवल पर जाकर सिर्फ जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करके उनको बताना पड़ता था। तभी जाकर आप उनसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई ये चीज़ यहाँ लगेगी या यह चीज़ यहाँ होगा। ये तो पुरानी बात हो गई। अभी ताज़ा जो हमने कॉन्क्लेव किया तो हमारे पास 2 ऑप्शन थे कि जब हम वेन्यू में हमने सेलेक्ट कर लिया और उनसे बातचीत हो गई, श्रीकांत जाके वहाँ पर टाइप करा है और हम वहीं पे चर्चा कर रहे थे कि भाई वहाँ ये लग जाएगा, वहाँ से मैंने कहा नहीं मैडम हम लोग चलते हैं, जाके वहाँ उन लोगों से मिलते हैं, उनको अपनी बात समझाते हैं और उनको हम डिमांड करते हैं कि हमको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। और हम लोग गए, जब वहाँ रियलिटी में हमने हॉल को देखा, देखने के बाद वहाँ की चीज़ों को, तो हमको लगा कि भाई ये डिज़ाइन ऐसे नहीं जो हम वहाँ बैठ के तय कर रहे थे, हमें किस तरह के डिज़ाइन चाहिए, हमको इस तरह की चीज़ चाहिए, हमको ये चाहिए। तो उससे क्या होता है कि जब फाइनल स्टेज पर जब आते हैं तो वहाँ से मैं अंडमान गया टूर पे, तो वहाँ हम डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। डॉक्यूमेंट्री आपको 20 मिनट की बनाई हमने, कंप्लीट हो गई। इसमें जो भी अंडमान शहर के बारे में था वो सब हमने शूट किया, उसको रिकॉर्ड किया, एडिट किया। लास्ट में हमारे जो डायरेक्टर काफी खुश है, उनका कहना था कि आपकी इसमें 2 मिनट का बनो और इसमें कुछ ऐसा न्याय था कि अंडमान स्टेब्लिश हो। अक्सर उस जमाने में मैं 94 की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर ऐसा कुछ ऐसा साधन नहीं था। टॉप लेवल का और जाते भी है तो थोड़ा वो चीज़ पे एक्सपोज हो रहा है। उस बोर्ड के ऊपर गया कि ये एरियल फोटोग्राफ से स्टील है। मैंने उनको पैसे बताया मेरे प्रोफेसर को कि अगर इस फोटोग्राफ को अपन ऑफिस लेके चले या अगर ये लोग परमिट करें निकाले बोर्ड को और अपन इसको कहीं ऊपर से शूट करें तो अपने को जो इमेज मिलेगा उसका वो ऐसा लगेगा कि एक एरियल फोटोग्राफ से बना। तो मैंने बोला मैं कोशिश करके देखता हूँ, बाकी आप देखिए। तो उन्होंने उसको कोशिश की, उसका 2 दिन बाद हमें परमिशन मिली कि ठीक है उस बोर्ड को आप अपने ऑफिस लेके चले जाइए। हम सर उस फोटोग्राफ्स का पूरा बोर्ड को निकाल के लेके आया, उसको वापस
असेंबल किया और टॉप एंगल से आपने M3 कैमरा से हमने उसको शूट किया उस स्ट्रिप को, एकदम स्लो नहीं होता, एकदम स्लो नहीं थी, तो वो ऐसा लगा हमें उसकी इमेज ऐसी मिल रही थी जैसे हेलीकॉप्टर या एयर फोटोग्राफ हुई हो। तो ये बड़ा एलिफेंट रहा, हमने नाम किया उसके ऊपर और हमें उसका तो आप 4 नंबर की टीम में से कोई एक आ रहा होगा उसका मोटा मोटा एक ही बनना है जो सबसे अच्छी हो वो आप उसमें अपने इसमें डेवलपमेंट डालिए। प्राप्त करने के लिए सुनियोजित तरीके से जो आगे बढ़ेंगे वो सारा का सारा मामला प्रतिबद्धता यानी कमिटमेंट में शामिल है। यदि किसी व्यक्ति का कमिटमेंट किसी कार्य को लेकर है, किसी उद्देश्य को लेकर है, तो वो वहाँ तक आसानी से पहुँच सकता है। धन्यवाद। अपने अच्छे सोच के साथ, जिम्मेवारी के साथ निर्णय लें और अपने इंटीग्रिटी जो है आपकी पॉजिटिव होना चाहिए अपने देश के प्रति, अपने ऑफिस के प्रति, अपने सीनियर्स के लिए या जूनियर्स के प्रति भी, ऐसा कि आप उनके प्रति भी पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ें। मतलब आदमी को अपने वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जब भी कोई कार्य दिया जाता है उसको पूरी निष्ठा के साथ में करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि सरकारीकरण नहीं होना चाहिए। कोई भी कार्य अगर आदमी कर रहा है तो उसको जो है वो अपना व्यक्तिगत कार्य समझ करके उस कार्य को अगर करेगा तो वो कार्य जो है बहुत बेहतर और जिम्मेदारी पूर्वक होगा। बहुत बढ़िया। इसलिए बहुत जरूरी है टीम वर्क टीम होना। अनुशासन जो है एक बहुत व्यापक वर्ड है। अनुशासन से मतलब ये नहीं है कि किसी कार्य को जो है उसी के प्रति है। अनुशासन तो यहाँ भी होता है कि आप कब उठते हो, कब सोते हो, कब क्या करते हो जो है। अगर आप जो है समय से उठते नहीं हो, उसमें भी आलस करते हो तो कहीं डिसिप्लिन की कमी है वो। ऐसे ही अपना जो कार्य है, कोई भी आपको जो कार्य दिया गया है उसको सही तरीके से सही समय के अंदर ये पूरा करना और अपने जो साथ वालों को जो है साथ लेके और जो अपने अधिकारी हैं उनके अनुदेशों के अनुसार जो है सब ये करना जो है, ये सब आता है डिसिप्लिन में जो है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। टाइम बाउंड किसी भी टारगेट को पूरा करने के लिए डिसिप्लिन मुझे लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब जब तक हम खुद अनुशासित नहीं रहेंगे हम कोई काम नहीं कर सकते है ना। अनुशासन का आसपास आवर मंडल है उस पर पड़ता है और जब वो प्रभाव आप पे परिलक्षित होता है तो आपको आत्म एक मतलब संबल और मतलब एक मोटिवेशन मिलता है। वो हो गया। आप सीखते हैं तो जो नया टास्क आपके सामने आ रहा होता है उसको आप करने की क्षमता बढ़ जाती है। जी जी नई चीजों को सीखते रहे, ऐसा मुझे बढ़िया बढ़िया। ये तो बाहर ही है, सैलरी मिलती है वो बाहर ही है, पर आपको अंगनवाड़ी तौर से जो जॉब सेटिस्फेक्शन होता है अंदर से खुशी होती है कि हमने दिल को अपना काम किया और ये सबसे बड़ी उपलब्धि होती है हमारे खुद के डेवलपमेंट के लिए। हाँ, एडेप्टिवनेस भी बढ़ती है आपकी, है ना। और कोई बताएं, और कोई चीज? सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना और उनसे उनको सहयोग करना, शिक्षा का स्तर उठाने के लिए उनको सहयोग करना, बच्चों की पढ़ाई के लिए सहयोग करना। इस तरह से आप सामाजिक सहयोग करेंगे और समाज के लोगों से रिश्ते बनाएंगे तो आपको हमेशा सम्मान प्राप्त होगा। काम करते करते उनसे रिलेशन डेवलप हो जाते हैं
उनकी हेल्प करते हैं, उनसे हेल्प लेते हैं, यही चीज तो वो आगे चल के एक नेटवर्क बन जाता है हमसे। बिल्कुल 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 आप सही बात पे हैं, बिल्कुल ऐसे ही होता है। प्रभाव और मूल्य उत्पन्न करना, जिम्मेदारी निभाना, लक्ष्य और माइलस्टोन। आप चाहें तो मैं इसको इंग्लिश में इसके अलावा भी आप जो कोई बता सके तो उसके अलावा भी बहुत जैसे सम्मान और मान्यता प्राप्त करना, ये कैसे मिलेगा हमको? बाहरी फल के रूप में जैसे हम कोई काम कर रहे हैं तो हमको सम्मान भी मिलेगा, मान्यता भी मिलेगी। कुछ VCR सुधारने के लिए आए थे, XDCAM PDW 1500 मशीन, जिसमें एक इंटरनल सेल के साथ एक क्रिस्टल लगा होता है जो कि आसानी से मिलता नहीं है। तो वो हम लोगों ने मॉडिफाई करके एक 2032 सेल लगा के उसको मॉडिफाई किया था, क्योंकि उसके बगैर कोई भी जो सेविंग होती है, जो अपन कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, वो सेव नहीं होता था। तो मशीन को जैसे ही हम सुधारें फिर वो 59.94 फ्रीक्वेंसी पे चले जाए, जबकि हमारी फ्रीक्वेंसी 50 होती है। तो वो हमने मॉडिफाई करके, रिसर्च करके वो बनाया था। पुराने वाले जो क्रिस्टल लगा हुआ था उसी को मॉडिफाई करके, तो उस समय हमको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन था। वो आपको पता लगेगी, उनका सॉल्यूशन निकलेगा और उनको सॉल्व करके आप आगे बढ़ेंगे। तो जब आप काम करें तो तभी आप रियलाइज अपनी पोटेंशियल को उभार पाएंगे। फर्स्ट स्टेप है आपको काम करने की स्वीकारोक्ति, आंतरिक क्षमता आपकी बढ़ेगी, अपने आप बढ़ जाएगी जब आप काम लेंगे तो। ठीक है, अपनी चेतना का विस्तार होगी, कॉन्शियसनेस। सही बात है, सही बात है, ठीक है। हम अभी चेतन स्तर पे कार्य कर रहे हैं। हमारे मतलब हम लोगों में 3 प्रकार की चेतना है। एक तो चेतन मन है, एक अधिचेतन है और एक अधिचेतन है। तो अगर हम कुछ ऐसा आध्यात्मिक स्वाध्याय करें, अगर हम ध्यान वगैरह करते हैं, अगर हम आंतरिक गुणों को विकसित करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कोई आंतरिक अभ्यास करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। तो ये ध्यान के माध्यम से जो है हमें आंतरिक जो भी चीज़ें हमें क्वालिटीज दी गई है वो ऑटोमेटिक डेवलप होती है। तो पहले तो हमें स्वयं से जुड़ना है, और स्वयं से जब थोड़ा और जो हम अच्छा कार्य करते हैं तो अपने अंदर से जो एक संतुष्टि का भाव पैदा होता है और एक आंतरिक खुशी मिलती है। अगर हम कोई गलत कार्य करते हैं तो हमें अंदर से एक आवाज आती है कि ये तुमने गलत किया। मैंने है ना यहाँ पे सर टेक्नीशियन 42 के स्केल में रिटायर हो गए सर, और सर भी जानते हैं इस बात को। और उसको हम लोगों ने रिवाइज करके 48 में रिटायर किया, बहुत बेसिक में। तो वो जो काम की संतुष्टि मिली मुझे, वो लगता है कि उनका पैसों से भी भला हुआ, और मुझे उसमें बहुत संतुष्टि मिली, क्योंकि यहाँ पे उन लोगों को 10-10, 12-12 साल रिटायरमेंट को हो गए थे। उन लोगों के जिसमें जुमले की आप लोग सब जानते हैं, वो उदाहरण थे। एक टेक्नीशियन 42 में ज्वाइन कर रहा और 42 में रिटायर हो रहा है। तो वो जो हमने 48 उनका किया, उसमें जितनी संतुष्टि मिली मुझे चुनौतियाँ तो इतनी आई है कि मुटने सर और हम जानते हैं, और मरोड़िया, लेकिन आपने सकारात्मक सर, और ये है ना एक मॉडल बना सर। और सभी स्टेशनों पे, यहाँ ही नहीं, भोपाल को आज इस कारण पूरे भारत में जान रहे हैं सर। एक प्रोग्राम में अपना कैमरामैन लोगों के लिए और दूसरा टेक्नीशियन के लिए, तो बड़ा आनंद मिला सर। कई साल से टीएबिल, मेडिकल बिल सब पेंडिंग पड़े हुए थे, और पोजीशन ये थी कि हमारे साथी कहते थे कि दुनिया में कोई भी ताकत नहीं है तो टीएबिल को बिल्कुल अप टू डेट कर सकते हैं। सही बात भोपाल के अंदर, क्योंकि पुरानी जो कार्यशैली थी उसके आपसे तो वास्तव में असंभव ही था। पर मुझे जब मिला, मैंने इसे चुनौती के रूप में लिया, और परिणाम आप सब लोगों को पता है कि आज की डेट में लगभग अप टू डेट चल रहा है। योगदान कारण मिला, आपने ट्राई किया यार, आपने कर दिया, है ना? क्योंकि मुझे पता था कि मैं काम कर सकता हूँ, जब मैंने कर दिया तो मुझे। लेकिन आपके साथ एक टीम भी होगी, उसमें आपने सामंजस्य बनाया, बिल्कुल सब लोगों ने मिलकर काम किया। और मेरी टीम के साथ में जैसे हमारे सहयोगी हैं तो ये मैडम सभी ने सहयोग दिया, सरकार को काम था कि सभी ये भी एक फुलफिलमेंट है ना, ये भी एक फल है उसका। सर ने मुझे फ्रीडम दिया कि आप अपना काम करो और मैं आपके साथ हूँ, इस वजह से सारा काम हो पाया। और आज अच्छा लगता है कि पुराने काम तो पुराने लोग कहते हैं कि कई लोगों के बिल 4-4, 5-5 साल पहले पेमेंट के लिए पड़े हुए थे पेंडिंग,
वो पेमेंट हो जाता है तो उनको भी बड़ा अच्छा लगा। तो जब आके बोलते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है। यदि इनमें से कोई भी एक चीज कहीं पर नहीं होगी तो हम अपने परिणाम तक नहीं पहुंच पाएंगे। वो एक छोटा सा प्रोग्राम हो, टू वे डिस्कशन हो, न्यूज प्रोड्यूस करना हो, क्योंकि जो सामने दिखता है लोगों को वो तो केवल न्यूज रीडर दिखता है, बट उसके पीछे की कि जहाँ से न्यूज गैदरिंग हुई है या फर्स्ट इंफॉर्मेशन आई है, फिर उस तक रिक्विजिशन जाना, चीजें जाना, और एक एक व्यक्ति का उससे जुड़ के एक फाइनल प्रोडक्शन, इट मे बी न्यूज, एक प्रोग्राम हो सकता है। मैंने तो ज्यादातर नाटकों और सीरियलों का निर्माण किया है, जो कि अकेले व्यक्ति के साथ संभव ही नहीं हो सकता। उसमें बहुत बड़ी टीम होती है, इंजीनियरिंग होती है, कलाकार होते हैं, कॉस्ट्यूम वाला होता है, मेकअप वाला होता है, ट्रांसपोर्ट, इवन ट्रांसपोर्ट की इतनी महती भूमिका है कि यदि ट्रांसपोर्ट वाला हमें टाइम से ट्रांसपोर्ट ना दे तो मॉर्निंग का जो सनराइज का हमारा शॉट है वो सनसेट का लेकर रिवर्स करना पड़ता है। मतलब उस प्रोसेस में भी हम गए हैं। तो ये टीम वर्क की प्रतिबद्धता तो है। और आखिरी में सबके नाम जो स्क्रॉल चलते हैं, इससे पता चलता है किसने क्या काम किया, हमारा ग्राफिक सेक्शन। तो ऐसे तमाम टीमों के साथ मिलकर आप प्रोडक्शन करते हैं, वो किसी भी हो, और उसके बाद जब जाता है और सब तारीफ करते हैं भाई अच्छा था, या हमारा नेशनल में कोई अवार्ड मिलता है। हमारे सबसे अच्छी बात है कि हम लोग बदनाम भी बहुत हैं भोपाल वाले, लेकिन अवार्ड भी बहुत है आपका। वही मैं कह रहा था कि हम लोग के नाम भी बहुत है। हमको ऑडियो में अवार्ड है, मेकअप में अवार्ड है, प्रोडक्शन में अवार्ड है, न्यूज में भी दिया है, पत्र देके गए हैं। तो हम सब अवार्डी हैं, सब कुछ है। बस दोबारा यदि जरूरत है तो फिर से प्रतिबद्धता और एकजुट होने की है। जुटने की ना वो भी बाहर की ये भी सही है। ड्राइवर तो वो भी ड्राइवर का मिल जाएगा, फिर गाड़ियों को अरेंज करना, फिर जिस अधिकारी के पास पहुंचना है सब ड्राइवर को फोन करना कि आप पहुंच गए आपके यहाँ, सबको मतलब जब वो पहुंच जाते तब मैं रिलैक्स होता हूँ। वो आनंद आपको मिलता है कि ये सेटिस्फैक्शन है मुझे। बिल्कुल सेजकर जी। अब लोकेशन तो सेलेक्ट हो गई सर, सीनियर ऑफिसर ने कर दिया, लोकेशन है। जब वेरी फर्स्ट डे मीटिंग हुई तो आप 3 लोग गए, मतलब संजीव भी गए थे, मतलब तो 5 कैमरा वहाँ पे लोकेशन करना था, एक जीबी 4 कैमरे। मेरा दिमाग सबसे पहले सर ये गया कि उस हॉल के अंदर बैक साइड पे पूरी ग्लास की वॉल, अब उस साइड मुझे 2 कैमरे मूव करना है, पीछे 2 कैमरे रखना है, 1 जीबी लगाना है। तो मेरे पास 5 कैमरे में से मेरे 3 कैमरे जो है अनयूज हो रहे थे, क्योंकि अगर मैं ऐसा करता तो मेरा कैमरामैन भी जा रहा है और कैमरा भी शूट हो रहा है। मेरी सर उस दिन नींद ही आराम हुई, मैंने कहा ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मतलब मैंने सर से भी कंसल्ट किया, दूसरे लोगों से नहीं बोला गया, तो लोकेशन तो चेंज नहीं हुई। अब चूँकि उसको कवर करने के लिए सर उसमें दूसरी चीज़ आती है गवर्नमेंट के हिसाब से। फिर सर उसमें यह हुआ कि पहले हमने सोचा कि कुछ गमले वगैरह ऐसा कुछ करेंगे, कुछ न कुछ, या उनके पास हमने जिनसे बात की थी इवेंट वालों से कि भैया हमें कवर कर दी, बोले नहीं ये तो कवर नहीं हो पाएगा, ये तो आपको इसी करना है। इवेंट के हिसाब से वो हॉल ठीक था, लेकिन शूटिंग के हिसाब से हॉल ठीक नहीं था। फिर आगे ये हो कि मैडम और सर से हमने बात की रात को करीब 12:30 बजे, तो उन्होंने बताया नहीं इसको तो कवर करना ही पड़ेगा। सर उसको फिर मैरून कटन डलवाया उसके अंदर और दोनों कैमरे से रखवाए, जब जाके वो हमारा काम हुआ। बहुत बढ़िया। नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। योगदान में आपको कितना आनंद आया? मैंने सर से बात की सर ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है कि फीडबैक से कटन नहीं होगा तो यहाँ मुश्किल हो जाएगा। अभी जो कॉन्क्लेव हुआ वो हमारे लिए बहुत मतलब ये कहना चाहिए कि हमारे लिए एक चैलेंज था, क्योंकि न्यूज सेक्शन के लिए भी चैलेंज वाली बात थी कि ये इवेंट गड़बड़ नहीं होना चाहिए। और मुझे अधिकारियों के सहयोग से उस दिन तकनीकी निर्देशन का कार्यभार दिया जाए। बगैर फॉर्मेलिटी के अपनी बात कहते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सर, वो जब इवेंट पूरा हो गया और सफलता हमको मिली, उससे हमको बहुत ज़्यादा आत्मसंतोष प्राप्त हुई और आत्मविश्वास उससे बढ़ा मिला। तो इसलिए मैं 7 लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। उस इवेंट की भी मुख्तारी हुई, उसके लिए सभी को आभार और धन्यवाद। इंटरनल में वो आपने जो बोला चरित्र वाला और स्वयं वाला और आर्टिफिशियल में करेक्ट डेटा दवा में काम करने की जो
और 10 साल बाद मैं 2024 में दिल्ली में था, तो मैं DCS का डायरेक्टर। इस सिस्टम को 10 साल हो चुके हैं, तो नए सिस्टम में मैंने फिर टेंडर इनिशिएट करके ट्रांसफर हो आपण लक्ष केलं नाही हम समझे केवल सुनाने की कह रहे रेड हो गया आपका ग्रीन वाला कर लो। ये ब्लू है, दूसरा वाला पानी पर लगा दिए पूरे हमारी पूर्णता का एहसास हुआ रखेंगे अभी उसके मुझे मंत्री ने अवार्ड दिया, मुझे बस जीएस ने मेरे को लेटर लिख के दिया सम्मानपूर्ण एडिट करना पड़ा, सबको बताना होगा। उसमें ये था कि एडिटर कम थे और बाकी की एडिटिंग के अलावा 1 घंटे की इंटरनेशनल हाईलाइट हमको दूरदर्शन वापस भेजनी थी, तो पूरे 1 घंटे की एडिटिंग मैंने की। तो ये था कि एडिटिंग जो मेरा काम नहीं था वो मैंने किया। दूसरा, पहली बार HD में एडिटिंग, और क्योंकि हम लोग एडिटिंग का जितना मुझे ज्ञान था, हम 2 चैनल में ऑडियो रिकॉर्ड करते थे। तो पहला समय था जब हमें 5 सोर्स काम किया, वो उनकी फील्ड का ना होते हुए केवल तकनीकी दक्षता थी, लेकिन वो काम था प्रोग्राम फील्ड का। तो प्रोग्राम फील्ड का काम होने से के बाद भी तकनीकी दक्षता स्वयं में पहले से थी, उसका फायदा मिला। और वो एक जो नया काम था उसको सिस्टमेटिक तरीके से टेबलाइज किया, क्योंकि पहले कोई डेटा मेंटेन नहीं होता था, वो डेटा मेंटेन हुआ। तो समयबद्ध तरीके से लक्ष्य को प्राप्त किया। समर्पण था, इसलिए जो काम उनका नहीं था उसके बाद भी उसको अच्छे से अचीव किया। तो समर्पण होने के कारण एक जो डिफरेंट विंग का काम था वो समय पर पूर्ण किया, और प्रभावशाली समन्वय किया गया। जो अन्य केंद्र थे उनके साथ में समन्वय करके उनका डेटा भी उनको मेंटेन करने में मदद की। जैसे बताया कि वो प्रोग्रामिंग का काम था, उनको टेक्निकल उनको आसानी, लेकिन काम चुनौतीपूर्ण था, और उन्होंने जो इस चुनौती को अपने सकारात्मक पॉजिटिव वे में लिया और उसको समयबद्ध तरीके से पूरा किया, और इसका उनको काफ़ी एक आनंद दिया। और इसके लिए उन्होंने कई लोगों से कॉन्टेक्शन किया, संपर्क किया, उसका भी एक टीम वर्क किया, उसको भी, और उसका भी आनंद आया। और इसको उन्होंने गहराई और व्यवस्थित रूप से जो कि इसको जो आउटपुट किया और उसको एक समयबद्ध तरीके से जो गोल हासिल किया, उसका उन्होंने डेफिनेटली बहुत आनंद, उसको आनंद दिया।
इससे और नया काम सीखा जा सकता है और अच्छे से काम करते हैं। दिखा दीजिए क्या है। थोड़ा माइक पास करिए, थोड़ा माइक पास करिए। इनका पहला जो उन्होंने बताया कि चुनौतीपूर्ण कार्य के दौरान सकारात्मक संघर्ष का, तो ऐसा जैसे इन्होंने बताया कि ये एज ए ग्राफिक आर्टिस्ट वहाँ गए हुए थे और लेकिन इनको एडिटिंग का काम दिया गया और जो काम दिया जैसे उन्होंने बताया कि फर्स्ट टाइम एसटी में एडिटिंग भी कर रहे थे जो उनके लिए बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण काम था, लेकिन उन्होंने सक्सेसफुली वो टारगेट अचीव भी किया। तो ये उन्हें बहुत आनंद भी उन्हें अनुभूति हुई कि मैंने ये काम किया। दूसरा इन्होंने बताया कि रचना और खोज का देखो स्टोरी ये है कि जब मैं मुंबई में पोस्टेड था कमर्शियल डिवीजन में, तो 2015 में एक बैट सॉफ्टवेयर करके कमर्शियल का सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस किया गया। तो उसके पहले दूरदर्शन में ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं था। तो हम लोग जो बिजनेस करते थे उस समय कमर्शियल डिवीजन का रेवेन्यू था 260-280 करोड़ का और दूरदर्शन का रेवेन्यू करीब करीब 550 करोड़ का था। तो हमारे पास कोई सिस्टम नहीं था ऐसा इंटीग्रेटेड सिस्टम जिसके थ्रू हमारे कमर्शियल्स का मतलब हमारे पास कमर्शियल्स आते थे, हम उनको शेड्यूल करते थे, उसकी बिलिंग होती थी, ऐसा कोई इंटीग्रेटेड सिस्टम नहीं था। तो 2015 में ये सिस्टम प्रसार भारती और दूरदर्शन ने खरीदा और सबसे पहले जिम्मेदारी उन्होंने कमर्शियल डिवीजन मुंबई को दी कि मार्केटिंग डिवीजन को कि इसको इम्प्लीमेंट करिए। तो इसका बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस था और दूसरा नॉलेज भी नहीं था क्योंकि वहाँ पर मैक्सिमम प्रोग्राम ऑफिसर्स ही पोस्टेड थे कमर्शियल में नेटवर्क में और ज़्यादा टेक्निकली सेवी नहीं थे। तो बीइंग इंजीनियर ये मेरे लिए एक एडेड एडवांटेज हो गया कि इस सिस्टम को हम इम्प्लीमेंट कर पाए। तो ये बहुत ही चैलेंजिंग वो था और इससे बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आ गई सिस्टम में। पहले कमर्शियल्स आते थे, कई बार वैसे ही चल जाते थे, कई बार उसकी मॉनिटरिंग नहीं होती थी, उसकी बिलिंग नहीं होती थी। तो ये सिस्टम आने से पूरे नेटवर्क में पूरे 36 केंद्र में जो हमारे सेंटर्स हैं उसमें इसको इम्प्लीमेंट किया गया और इससे काफ़ी ट्रांसपेरेंसी आ गई। उनको काम करने का अनुभव मिला। वो लास्ट है कार्य को ध्यान से और सावधानी पूर्वक करना है। बाकी ये तो ठीक है, आपको काम मिला है, काम करना है और हमने रिसर्च भी किया, लेकिन काम में जो एक्चुअल काम जो टारगेट उनको अचीव करना है तो इसको करने के लिए जितना इन्होंने मेहनत लगाई है और इस कार्य को पूर्ण किया है तो उससे जो उनको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिला है, तो कार्य पूर्ण करने के बाद में सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता ही है वैसे भी। और दूसरा इसके लिए इन्होंने खुद को भी काफ़ी विस्तार किया, मतलब बहुत सारी फील्ड्स में गए हैं कि कैसे ये काम कर सकते हैं, दक्षता प्राप्त हो गया। और बगैर नॉलेज के कि भाई ये काम करना है, नया काम था, तो बगैर नॉलेज प्राप्त किए ये नहीं कर सकते। फील्ड में काम कि पहले से किया हुआ नहीं था, पहले से किया हुआ नहीं था ये। तो एक दक्षता प्राप्त एक स्टोरी है, मतलब एक इवेंट कह सकते हैं। ये 2013 में था वोकेशनल ट्रेनिंग ऑफ इंजीनियरिंग। 1 से 2 महीने का रहता है इवेंट, जिसमें प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज स्टूडेंट यहाँ आते हैं और जो वो स्टडी करते हैं कॉलेज में वो कैसे रिलेट कर पाते हैं प्रैक्टिकली, उसके लिए हम लोगों को टास्क दिया गया था उस दौरान कि कुछ क्लासेस लेनी थी और उसको हमें जो प्रैक्टिकली होता है उससे कैसे रिलेट करना था। तो उस दौरान हमने काम किए थे और इंजीनियरिंग स्टूडेंट पर उसके कारण हम लोग को पढ़ना भी पड़ा, जो कि हम लोग की पढ़ाई बंद हो जाती है, सब्जेक्ट से दूर हो जाते थे, जो काम करते उसी से रिलेट कर पाते हैं। तो उस दौरान हमें इसको काम करने में क्या क्या अचीवमेंट हुए, तो जो एक्सटर्नल अचीवमेंट थे कि हमने जैसे कुछ पढ़ाना है उसको घर में पढ़ा, फिर आके उसको यहाँ पर स्टूडेंट को बता भी रहे हैं और उसको रियल लाइफ में क्या प्रैक्टिकली उसके इफेक्ट्स होते हैं रियलिटी में उसको वो रिलेट कर पाते थे। तो हमें सेटिस्फेक्शन मिलता था, हमें जो टास्क मिला उसको हम फुलफिल किया, तो एक जिम्मेदारी हमने निभाई। दूसरा
लक्ष्य जो हमें दिया गया था, जो सब्जेक्ट दिए थे वो कंप्लीट किया, टाइमली कंप्लीट किया। और जब ये करते हैं और हम अपना टास्क कंप्लीट करते हैं तो नो डाउट हमें एक फील होता है कि रिस्पेक्ट का, सम्मान का और एक मान्यता मिलती है कि हाँ ठीक है, ये लोग जानते हैं थोड़ा नॉलेज। और सबसे बड़ा अचीवमेंट ये था कि उस साल हमने सबसे ज़्यादा पेशेंट ट्रेनिंग के थ्रू रेवेन्यू जनरेट लगभग 18 लाख रुपए कलेक्शन करके हमने उसको दिया। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट हमारा रहा उस साल का। और उसमें करीब 800 बच्चों ने पार्टिसिपेट ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट किया, जिसमें हमने 3 बैच बनाए थे और एक बैच को अपने 1.5 घंटे ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की। और सारा का सारा पूरा था उस पर मैंने उस समय मेरी पोस्टिंग ट्रांसमीटर में थी, तो मैंने सारा मतलब पहले पूरे सिस्टम को समझा, पावर सप्लाई से लेकर ट्रांसमीटर वायर आउटपुट तक का पूरा मैंने पढ़ा। और फिर उसको पढ़ने के लिए अपने आप को पूरा अपना समझ के उसको हम लोग जब कॉलेज में थे तो एनसीसी हम लोगों ने ज्वाइन की थी और उस समय ब्लड डोनेशन को लेकर हमको बड़ी ट्रेनिंग दी गई थी और हमने ब्लड डोनेट भी किया था। और अनायास ही कहीं वो हमारा नाम ऐसी श्रेणी में चला गया था जहाँ से अचानक किसी को ब्लड की जरूरत हो तो हम तक को सूचित करेंगे। रात को तकरीबन 2-2:30 बज रहे होंगे, उस समय मोबाइल तो होते नहीं थे, तो लैंडलाइन पर फ़ोन आया। फ़ोन हमने उठाया, उसमें बताया कि हम फला अस्पताल से बोल रहे हैं और एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 5 यूनिट कम से कम बी पॉजिटिव ब्लड चाहिए। तो मैंने कहा मैं तो अकेला हूँ, तो बोले कि आप देखिए आप कर सकते हैं। मैंने रात को ही अपने तमाम मित्रों को फ़ोन किए जिन्होंने फ़ोन उठाया और बड़ी सहजता के साथ में वो लोग कन्विंस हुए और हम लोग तकरीबन 3:30 बजे करीब हम लोग अमेरिकी अस्पताल पहुँचे और वो मरीज़ की हालत बहुत ख़राब थी। हम लोगों ने सबने ब्लड डोनेट किया। ब्लड डोनेट करने के बाद में भी ये सुनिश्चित नहीं था कि वो मरीज़ बचेगा या नहीं बचेगा और हम लोग ब्लड दे के और हम लोग वापस आए और रात भर हम लोग बात करते रहे इस चीज़ को लेकर। थोड़ी देर में फ़ोन कर दी कि अस्पताल से खबर आई कि नहीं। दूसरे दिन फिर अस्पताल हम पहुँचे तो बोले कि ऑर्गन्स ने काम शुरू किया है लेकिन अभी भी 24 आवर्स या 48 आवर्स उनको देखना पड़ेगा। अंत में पॉजिटिवनेस ये हुई कि वो मरीज़ बच गया और बचने के बाद में हमको बड़ा सेटिस्फेक्शन हुआ क्योंकि ये हमारे जीवन का पहला ऐसा काम था जो सुनियोजित नहीं था, जो अचानक ये प्राप्त हुआ। तो उसी स्टोरी को हमने इसमें लिया है और स्टोरी में बात 1993 के आसपास की है, जब दूरदर्शन का बहुत ही गोल्डन पीरियड था। भोपाल दूरदर्शन में जो है बहुत ही अच्छे प्रोड्यूसर हुआ करते थे उस समय और अभी भी है, ऐसी बात नहीं है। कैमरामैन भी अच्छे होते थे, कैमरामैन भी बहुत अच्छे होते थे और सभी प्रोफेशनल लोग हुआ करते थे। लेकिन कैमरा सेक्शन में ऐसा हुआ कि ऐसा टास्क आया जो कि बहुत ही जूनियर किसी स्टाफ की तरफ से जो है छोटी छोटी फिल्मों का प्रपोजल आया। तो उन्होंने जो है हमारे स्टाफ ने तो कहा यार हम ये तो कोई अनुभव नहीं है, ये तो पहली बार काम कर रहा है, सबने मना कर दिया। तो मुझे जो टास्क दिया गया और मैंने उनके साथ हमारे जो भी प्रोड्यूसर थे उनका सम्मान करते हुए उनकी प्रतिभा को समझते हुए मैंने उनसे डिस्कस किया कि क्या किस टाइप के प्रोग्राम करने जा रहे हैं, क्या है, कैसी फिल्में बनाने जा रहे हैं। तो मुझे उनकी फिल्मों का प्रस्ताव बड़ा रोचक लगा और मैंने निर्णय लिया कि मैं उनके साथ जरूर काम करूंगा और मैं अपना पूरा 100% उनको दूंगा। और हमने बहुत सी शॉर्ट फिल्म साथ में बनाई। हमारे पास संसाधन भी बहुत ही कम थे, यहाँ तक कि बिना लाइट के कमरे के अंदर जो है आपको विजुअल शूट करना है और इनके पास जो असिस्टेंट भी इतने नहीं थे कि जो सहयोग करने के लिए हो। जो फल है उसमें बाहरी फल हमें मिलता है कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं और जिम्मेदारियों को समझते हैं ताकि जो ब्लड डोनेशन का एक काम है, हमारा ब्लड तो कहीं बनता नहीं है, शरीर में ही बनता है, समाज की ड्यूटी बनती है, वो एक जिम्मेदारी लेकर के आती है। दूसरा जो ब्लड डोनेशन का काम है उससे प्रभाव और मूल्य भी उत्पन्न होते हैं, दूसरों को इससे शिक्षा मिलती है कि भाई समय समय पर ब्लड डोनेट करते रहना चाहिए, जो मैं भी करता हूँ। मैंने भी काम किया तो इससे अच्छा काम करते मैडम ने भी रखा था, मैंने काम किया, मेरा सर का विस्तार हुआ।
अच्छे सोच के साथ काम लाइट्स अरेंजमेंट उसका जो कंट्रीब्यूशन रहा वो नंबर ऑफ 50 में आता है, मतलब उनकी जरूरत नहीं आगे काम किया। जैसे कि उन्होंने व्हीकल्स का बताया कि अपने व्हीकल में गाड़ी खड़ी आगे से गाड़ी को खड़ी करवा कर उससे लाइट आने कर, उसके बाद नीचे से उन्होंने क्या क्या बता रहा है कि ग्राउंड में जो लाइट नहीं थी तो फायर के द्वारा उन्होंने मतलब बाहर से कचरा और लाइट इकट्ठे करके उस लाइट के द्वारा उसकी आग से उन्होंने लाइट को पूरे शूट किए। तो यहाँ पर ये जो पार्ट है इस मस्ट वेरी कंट्रीब्यूशन जो उल्टा रहा है बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद उन्होंने फल मिला है, उसका जो रिजल्ट आया है उसका रिजल्ट ये आया है कि 100% रिजल्ट होता है लोग ओके अचीवमेंट। सर ये जो टीम वर्क था उसके कारण है ना उस मरीज की जान बची, ये हमारे लिए बहुत बड़ा योगदान था। और हमने ये रात में 3 बजे उस समय जब इतनी ज़्यादा सुविधा नहीं होती थी, ब्लड एकत्र करना बहुत बड़ी चुनौती थी, वो किया। उसके लिए हमारा लक्ष्य जो हमने पाया और समाज से जो हमें मान सम्मान मिला उसके लिए हम आभारी रहे। वैसे हम है ना अपने आप को सोचते हैं कि हम किसी के वैसे नहीं है, लेकिन यहाँ पर सर ने जैसे दिखाया है कि पेरेंट कुछ ना करते हुए सिर्फ एक ब्लड डोनेट करने से किसी व्यक्ति की जान बच गई और इस तरह से अन्य लोगों को भी प्रभावित किया। तो ये सबसे बड़ा एक आंतरिक फल होगा कि खुद की क्षमता को समझा। सब लोगों ने प्रेरित किया सर काम और उसके प्रति एक जिम्मेदारी है और उसमें हम सफलता हासिल करते हैं और बिना किसी व्यवधान के किसी बाधा के और हम उसको लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आनंद की अनुभूति होती है। ये मानव स्वभाव है और जब प्रोत्साहन मिलता है और दूसरों की प्रशंसा मिलती है कि हाँ ये कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हुआ तो अपने आप में एक खुशी मिलती है। शर्मा जी संपन्न किया गया जिससे टीम का आत्मविश्वास भी बढ़ा, आत्मसम्मान भी बढ़ा और स्वयं के विस्तार की बात जहाँ सब तक आती है तो गुप्ता जी ने इस चीज़ को काफ़ी पहले आउटलाइन बनाई होगी, फिर पूरी योजनाबद्ध तरीके से इसका निष्पादन किया। तो वो उनके जो है उनकी क्षमताओं का भी क्षमता उन्होंने अपनी दिखाई है ना, वो बहुत मायने रखता है। हमको नया इंस्टॉलेशन जहाँ पे पुराना सेक्शन वहीं पे करना है। इसके अलावा हमको नई पीडीए भी नहीं दी गई थी, ट्रांसमिशन पीडीए। तो इसमें ये था कि हमारा 24 आवर जो ट्रांसमिशन है उसको भी जारी रखना है। इसके अलावा इंस्टॉलेशन भी करना और रेक जो लगी है नई वो पुराने रेक की जगह पे लग रही। तो मतलब बिना बाधित किए हुए आपका जो है ब्रेकिंग होती रहे, आप एक रेक शिफ्ट करो और फिर जो है उसकी जगह पे नई रेक लगाओ। और ये कार्य हम लोगों ने जो है बिना प्रदर्शन के मतलब एक सेकंड 2 सेकंड का भी ब्रेक डाउन नहीं दिया हम लोगों ने और उस जगह पे हमने नया जो है कार्यस्थल पर हर छोटे से छोटे कार्य को एक कर्मयोगी क्षण में बदलकर कर्मयोगी क्षण वह क्षण होता है जब हम सेवा भाव से भरे हृदय से अपने कार्यों को करते हैं और अपने उत्पादनों, संवाद या इंटरैक्शन, निर्णयों आदि के माध्यम से अपने हितधारकों के लिए सकारात्मक बदलाव लाते हैं। हम हितधारकों के साथ अपने संवाद को एक कर्मयोगी क्षण में बदल सकते हैं। हम हितधारकों की समस्याओं के प्रति अपनी चार्ट सब जाएंगे क्या करना है?
और जिससे सेवा प्रदाता एजेंसी है वो हमारे सुन लीजिए थोड़ा एक लकड़ी का हथौड़ा रखो यार। जरूरत पड़े तो कार्यकर्ता को जो टारगेट बनता है ट्रांसपोर्ट में गाड़ी को तो इन सब ये समय पे गाड़ी मिले इसके लिए इंतजार करना और इसमें अधिकारियों से संवाद करना और गाड़ी को करने के लिए एजेंट संवाद करना, उसका बिल समय पर प्रोसेस हो, ये सब परिकल्पना हो जाती है। शायद जो है निर्भर रूप से गाड़ियों का निर्माण करना हमारा उद्देश्य होता है। निर्माण करते समय हमें ध्यान रखना होता है कि उच्च गुणवत्ता के साथ में जो हमारे दृश्य जा रहे हैं और जो शब्द जा रहे हैं वो सटीकता से दर्शकों तक पहुंचे और वो दृश्य और शब्द उच्च श्रेणी के हों। इसके लिए हम उचित विशेषज्ञों से कांटेक्ट करते हैं। जो हमारा विषय वस्तु होती है वो समय कौन सा समय चल रहा है वो उस तरीके से होती है। उदाहरण के तौर पर मान लो कृषि का कार्यक्रम है तो कौन सा समय है, कौन सा रबी की फसल का समय है, तो उस समय क्या क्या परेशानी हो सकती है, या स्वास्थ्य को लेकर बारिश ज्यादा गिर रही है, मलेरिया हो रहा है, और जो लोग डॉक्टर तक नहीं पहुंच सकते या इमीडिएट को इलाज चाहिए वो हमारे स्ट्रीट को देखकर वो इलाज कर सकते हैं। साथ में स्वच्छ मनोरंजन जिसमें जानकारियां भी हो वो अंतिम वर्ग तक पहुंचाना। इन कार्यक्रमों के माध्यम से उन जो विज्ञापन दाता हैं जो अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करना चाहते हैं और वो भी हमारे दर्शकों से जुड़ना चाहते हैं, उनको भी हम अपनी तरफ आकर्षित करने का इसमें प्रयास करते हैं ताकि हम एक जानकारी सत्यम एवं सुंदरम जो दूरदर्शन का लोगो है वो होती है कार्यालय के लिए समय पे गाड़ी उपलब्ध कराना, समय पे गाड़ी दे रहे हैं उसके साथ कार्यक्रम की परिकल्पना जो कि मूल रूप से इसका अक्सर इसमें तो एक तो नेचुरली से दर्शन होंगे, दूसरे विशेषज्ञ भी हैं कि सर दूसरे अन्य विभाग भी हैं, प्लस हमारे जो विज्ञापन दाता है वो भी हमारे स्टेटस बिल्कुल सर। ये एक जो पहला है ये मेरे लिए एक सहयोगी विषय रहेगा कार्यक्रम की परिकल्पना, क्योंकि कार्यक्रम प्रमुख के रूप में मेरा देखा जाएगा तो परिकल्पना का मूल आधार, क्योंकि हमारे कार्यक्रम अलग अलग होते हैं, ना कि एक होते हैं, और हर एक कार्यक्रम अपने आप में खास होता है, खास दर्शक होते हैं, उसके खास विज्ञापन दाता भी होते हैं और विभाग भी जुड़े होते हैं, स्पेशल विशेषज्ञ भी होते हैं, जो कि हम हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि समाज के दर्शक के अंतिम बिंदु तक जो भी हमारे कार्यक्रम की पहुंच हो उस तक हम कितना भी कहीं भी हो अंतिम दर्शक गण तक हम अपनी बात को सटीकता से सहजता से इसको नहीं मालूम कि लग गई कि मुझे क्या करना चाहिए। हमारे विषय विशेषज्ञ या जो बीमार है, जो लोग इलाज नहीं होता है, या वो बच्चे हैं जैसे हमने अभी अपनी जिम्मेदारी का वहन किया। यस, नवाचार में हमने कोरोना के टाइम पे हमने क्लासेस चलाई थी टीवी पर अपने जो, तो वो सारी चीजें हमारे इसमें हम समाहित करते हैं। और उसके पश्चात में जो है विज्ञापन जो हमारा मुख्य होता है विज्ञापन और कमर्शियल विकास जब होता है तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, कहाँ विज्ञापन लगना है, कहाँ बम्पर आएगा, कैसा उसका मतलब होगा, क्लोजिंग कैसी होगी, इसमें कर्मयोगी
सर मैडम की परीक्षा के अंदर हो रहा है कि उनको चाहिए कि जो प्रोग्राम है वो देखने में खूबसूरत लगे, ताकि जो दर्शक देखें वो उससे लाभान्वित हो सके। लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको खूबसूरत कैसे बनाऊं। जिस इवेंट में जा रहे हैं उन ऑर्गेनाइजर्स वो स्टेक होल्डर्स हैं, उसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है जो कवरेज जिन्होंने कॉल किया है वो स्टेक होल्डर्स हैं, और हमारे डिपार्टमेंट का जो टीम है या प्रोग्राम है वो स्टेक होल्डर्स हैं, और हमारे हमारे साथी भी हैं और उनके लिए हमें शुरुआत में टीम ऑर्गेनाइज करते हैं, इकट्ठे करते हैं लोगों को, और उसके बाद फिर उनकी कंसर्न लेते हैं, उनसे हामी लेते हैं, और टूर ऑर्डर बनने के बाद में एस्कॉर्टिंग करके टीम अपनी वही स्पॉट पर जाती है। ठीक है, वो तो ठीक है जी, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं उसमें आप कैसे कंट्रीब्यूशन बना रहे हैं? मूवमेंट जो रेगुलेशन ये है कि सर हम लोग पहले बार तो इस काम के लिए ऑथराइज है नहीं ऑफिशियली, बट कौन से काम बड़ी जिम्मेदारी मूवमेंट उसमें एक छोटा सा आदमी भी अपना एक ले सकता है, आप उसका के रूप में होगी तो आदमी की सूचना में उसमें क्या कर रहे हैं और बेहतर किस तरह से कर सकते हैं, क्या बना रहे हैं ये कैमरा लेंस है हमेशा टीम के साथ काम करता है। बहुत कम ऐसे क्षण होते हैं कि वो अकेला काम करता है। स्टेक होल्डर हमारे जैसे साढ़े 9 विभाग से होते हैं, पुस्तक ऊपर आते हैं, हमारे साथ यांत्रिक विभाग होता है, इंजीनियरिंग विभाग होता है, और हमारे साथ कलाकार भी होते हैं। और बाहर जब फील्ड में हम जाते हैं पब्लिक भी होती है, और उसके साथ में जो पब्लिक का कार्यक्रम प्रधानमंत्री का है या कोई स्पोर्ट्स का इवेंट है तो और भी कई विभागों के लोग सुरक्षा विभाग के साथ होते हैं, मल्टीपल हमारे स्टेक होल्डर होते हैं। तो जब हम कोई भी पर्टिकुलर कार्य करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई ओबी है प्रधानमंत्री की, तो हमारे मल्टीपल टास्क हो जाते हैं। ठीक है सर, सबसे पहले हम जाते हैं सर्वे करने कि हमें कैमरा कहाँ लगवाना है, हमें लगवाना है, प्रधानमंत्री कहाँ से बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सारी जानकारी प्राप्त करनी रहती है। और इंस्पेक्शन करना पड़ता है, सुरक्षा में जो लगे रहते हैं, अलग अलग चीजें होती है, अलग अलग विभाग होते हैं। एक इवेंट मिला हुआ लाइव के लिए, तो मैं जिम्मेवारी एज ए टेक्निकल पर्सन की अपना काम तो करी है, साथ साथ में मुझे लाइव मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी बनती है कि लाइव में क्या जा रहा है। मैं उस समय नेक्स्ट पार्ट में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इस फ्रेम के अंदर ये कुछ चल जा रहा है, अनवांटेड जिम्मेदारी यदि वाला वो नहीं है तो मैं अपना खुद जाकर उसको करेक्ट करके उसको आगे बढ़ाऊंगा। ये उसमें मेरी भूमिका है नहीं। दूसरा ये है, अगर मुझे लग रहा है कि नहीं यहाँ पर मेरे बच्चे होना चाहिए तो मैं जाके उसको बताऊंगा कि ये से आपको बंद कर देगा। दूसरा ये, तीसरा ये, अगर मैं जमीन में मेरा फ्रेम जा रहा है, ये जो ड्यूटी है कि वो प्रॉपर फ्रेम में जा रहा है, उसके बाद में उसका एक्सपोज जो है वो पूरे पब्लिक को मिले। ये मेरे को समीक्षक या जो भी एक्सपर्ट होते हैं उनको हम बुलाते हैं और उनको हम भुगतान करते हैं। तो उनको भुगतान के लिए कुछ प्रक्रिया होती है, उसके लिए हम बताते हैं कि आपका पैन कार्ड, पासबुक और आपका आधार कार्ड ये आवश्यक होता है, तभी हम आपका भुगतान कर पाएंगे, जिससे वो व्यक्तिगत तौर पे वित्त से लाभान्वित होता है। और हमारा ये उद्देश्य होता है कि अधिक से अधिक लोगों तक सही समय पे सही पैसा पहुँच जाए। उसमें टेक्नीशियन का जो भी कार्य रहता है वो मैं करता हूँ, जो टेबलिंग का कार्य है और बाकी अपने यूनिट के साथ कोऑर्डिनेशन का कार्य भी रहता है, और बाकी जहाँ भी जैसे माइक पास कर लीजिए। होते आए होते रहेंगे।
कर सकते हैं। नहीं, अपन तो सब अनुभवी लोग हैं, जो सामग्री के अलावा करते हैं, है ना सर? अपने डेटिंग मिशन के अलावा आउटर भी गाड़ी लाने पर्सनल भी और ऑफिशियली भी काम करते हैं। फील्ड में कभी जाएगा मतलब हर एक ग्रेड करेगा, उसको ग्रेड करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक ग्रेड होने जाएंगे। उनका बताया अभी क्या मैं अपने पास तीन सैटेलाइट है डाउनलिंक रिसीव करते हैं 17 और 16 से। पहले क्या था कि सर 16 के लिए अलग आईआईडी किया, हमने 17 के लिए अलग किया, 10 के लिए अलग किया। अब क्या है कि हर आईआईडी में 4 इनपुट है, तो हमने वो स्पेसिफाई कर दिया कि साहब एक इनपुट पे जैसे 10 रहेगा, 2 इनपुट पे जो है 16 रहेगा, 3 पे जो है 17 रहेगा। तो किसी भी आईआईडी का अगर 2 नंबर का इनपुट हो तो हमको जो है 16 मिल रहा। तो जो भी स्टेक होल्डर जो भी अपने आपने यही कर दिया काम को स्टेक होल्डर्स के लिए, है ना, सुलभ काम कर दिया। वो इस कंफ्यूजन को बताना कि हमने काम सुलभ किया, इनको डोरवाजी सर एक मिनट सर, अगर माइक को पास करके बोलेंगे तो आवाज़ अच्छी है कि रिकॉर्ड होगी, नहीं तो शोर रिकॉर्ड होगा। इसमें शोर, इसमें हम जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो शोर रिकॉर्ड हो रहा है। प्लीज माइक को मुंह में पास रख के बोलिए प्लीज। हेलो, देखिए आगे शेड्यूल ऐसा बनाया गया जो नियमित भी है, साप्ताहिक भी है और मासिक भी है। तो ये भी एक क्षण होता है, आपने एक प्लानिंग करी है, ये भी एक क्षण करता है और ये सब चीज़ें जो है रिलायबिलिटी मेंटेन करने के लिए। चलिए टीम नंबर 6 आपके स्टेशन में 24/7 ट्रांसमिशन होता है और उसका मेंटेनेंस बहुत जरूरी होता है कि हमारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं, जो पेरिफेरल्स है, जनरेटर है, एसी है, सारी सुचारू रूप से चलते रहे, उसके लिए हम लोगों ने मेंटेनेंस शेड्यूल बनाकर लोगों को मतलब काम करने के लिए बाध्य किया है कि पर्टिकुलर डे इसका मेंटेनेंस करना ही है, जिससे मतलब हमारा जो स्टेशन है सुचारू रूप से चलता है। किया जाता है वो उस मेंटेनेंस का प्रभाव ये होता है कि हमारा जो आर्थिक क्षेत्र का प्रसारण है वो निर्बाध रूप से चल रहा है, इसके अंदर कोई रुकावट नहीं आ रही है। अगर ये रुकावट आती है तो हमारे जो सैकड़ों लाखों दर्शक जो देश भर में और विश्व भर में देख रहे हैं, उन्हें जो है इसमें रुकावट आने से दिक्कत होती है। तो ये जो है हमारे दिनों दिन किए जाने वाले मेंटेनेंस के फलस्वरूप ये जो है लाभ हम लोगों को मिल पा रहा है और जो हमारे दर्शक हैं वो लोग इसका लाभ ले पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा जो है हमारी जो डिश एंटीना है, डिश एंटीना के माध्यम से हमारे जो दर्शक हैं वो भी डीटीएच के माध्यम से इसके प्रोग्राम्स को देख रहे हैं और घर घर में ये प्रोग्राम जो है डिश एंटीना के माध्यम से देखा जा रहा है। और ओबीवे में हम लोग जो इंस्टॉलेशन करते हैं, हालांकि उसके बारे में इसमें नहीं लिखा है। काम करना, जैसे कि समय से सुनिश्चित करना कि स्टूडियो समय से स्टार्ट हो और सारे टेक्निकल इक्विपमेंट को प्रॉपर तरीके से चेक करें, उसको स्टार्ट करें और जो भी कार्यक्रम है हमारा उसको सुनिश्चित करते हैं कि क्वालिटी जो हो अच्छी होना चाहिए और सुनिश्चित करके समय सीमा में रहकर उसको ऑर्केस्ट्रेशन से कोऑर्डिनेट करते हैं और समय से प्रसारण को शुरू करवाते हैं। क्या कर इसमें हमारा कर्मियों की क्षण ये है कि अर्थ स्टेशन से हम कोऑर्डिनेट करके प्रसारण को आपके स्टेक होल्डर कौन है पहले तो बताएं। स्टेक होल्डर सर हमारा पूरा स्टाफ है सर, पूरे टेक्निकल विंग भी है, विंग भी है और प्रोग्राम स्टाफ भी हमारे साथ जो काम सहयोगी। उसके अलावा हमारे व्यूअर्स हैं, इस कारण हमारे व्यूअर्स हैं जो हमारे प्रोग्राम को देखते हैं, हमारे हमारे जो है वो भी हैं जो
और जो हमसे जुड़े हुए विभाग रूप से हमारा प्रसारण हो, ये हम सुनिश्चित करते हैं। और सर्वर में जो ईमानदारी से जो भी हमारा ट्रांसमिशन है वो समय से रेगुलरिटी से सुनिश्चित करते हैं कि हर प्रोग्राम को समय समय से प्रसारित किया जा हेलो, बट हमारी प्रायोरिटी क्या होती है कि जो हमें ये काम दिए, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने के लिए स्कोप नहीं होता। हमारे पास फिक्स पैरामीटर है, उसको विद इन उसी रेंज में काम करना होता है और उस रेंज में हमें क्वालिटी देखना पड़ता है। जैसे आप लोग एडवर्टीजमेंट, प्रोग्राम की क्वालिटी जो यूजर स्टेज तक जानी है उसको इंश्योर करना, उसके लिए हमें कोई ब्रेकडाउन ना हो। इवन एक प्रॉब्लम आती है तो उसी समय उसी मोमेंट पे स्टैंड बाय कुछ अरेंजमेंट है जिससे हम स्विच ओवर करके उसको स्मूथली रन कर सकें। तो प्रायोरिटी हमारी यही होती है। हम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करते यहाँ पे, हमको जो टास्क असाइन होता है उसी डोमेन में हमें उसको एफिशिएंटली करना है। आ रहे होते हैं, सडनली स्टूडियो ब्रेकडाउन हो गया तो हम यहाँ पर तुरंत ही कुछ ना कुछ वीडियो क्लिप प्ले करते हैं और प्रोग्राम को एयर करते हैं। वही आपका कर रही होगी। मतलब हम चाहते हैं कि यूजर एंड पे कोई भी इंटरेक्शन ना हो, हमें कोई प्रॉब्लम आती है उसका हमारा फर्स्ट सेकंड अरेंजमेंट होना चाहिए और जो भी प्रोग्राम को एयर हो जाना उसकी क्वालिटी इंश्योर होनी चाहिए। मुझे जो काम मिलता है वो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ करता हूँ और सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी समय से पूरा हो जाता है। और इसके अलावा मतलब मैंने बहुत सारे न्यूज़ भूमिका है और हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो स्टिकर्स हैं, रिपोर्टर्स हैं, न्यूज़ सेक्शन टीम है और इंजीनियरिंग प्रोग्रामिंग एडमिनिस्ट्रेटिंग हमारे लीड्स हैं जिनसे हम कोऑर्डिनेट करते हैं और हमारे जो DPR है और जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, मिनिस्ट्रीज हैं वो हमारे स्टेक होल्डर और साथ लास्ट में जो ग्रास रूट लेवल तक अंतिम लाभार्थी व्यूअर्स हैं जिनके लिए हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं। और जो हमारा जो वर्किंग स्टाइल ये रहता है कि हम लोग कोशिश करते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि हमें सही न्यूज़ हम कोऑर्डिनेट करके स्टिकर से रिपोर्टर से बनवाएं, सही न्यूज़ पहुँचाएं। नहीं, पहले वो कलेक्ट करें और उसके बाद जो है कहीं पे भी कोई प्रोग्राम है उसका साइड को कवर कराएं रिपोर्टर भेज के, ताकि कोई मिस ना हो पाए। कोई इन्फॉर्मेशन कोई चीज़ और दर्शकों में जानी चाहिए वो मिस नहीं होनी चाहिए, लैप्स नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जब न्यूज़ आए तो उसको ठीक सही रूप से उसको प्रोडक्शन कराए, लेकिन कोई अगर न्यूज़ गलत है तथ्यात्मक जांच भी कर ले और करने के बाद फाइनली सबसे कोऑर्डिनेट करके अपनी टीम के साथ हम न्यूज़ प्रोडक्शन करें और व्यूअर्स तक पहुंचाएं। अब इसमें जो हमारे जो क्षण बनते हैं वो सब बताइए। अब चाहे कि आयुष्मान योजना में कोई कार्यक्रम आप करेंगे तो हम जो है मतलब सभी HOP है, कोई इसमें नीचे नहीं है, HOP है कि सबसे पहले मैं किसके लिए योगदान कर सकता हूँ। तो अंतिम लाभार्थी जो हितधारक है, जो नागरिक, जो व्यूअर हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनको नॉलेज नहीं रहता कि आयुष्मान भारत किसके लिए है, तो उसको बताने के लिए वो हमारे योगदान कर रहा हूँ। ठीक है। दूसरा, अपनी टीम के सदस्य के लिए मैं योगदान करूंगा कि टीम के सदस्य को काम का डिवीजन कैसे करना है, कौन क्या काम करेगा और कैसे प्रोग्राम बनाना है हमको। तीसरा है वे अन्य विभाग संस्थान जिनके साथ मंत्रालय काम करता है। अब आयुष्मान योजना के बारे में मेरे को तो कुछ नहीं पता, स्वास्थ्य मंत्रालय से मैं जानकारी दूंगा कि आयुष्मान भारत योजना क्या है, इसके लिए वो एप्लीकेबल है और क्या काम वो करेगी। तो इसके अब लाभार्थी हमारे कौन हुए, मैं कर्मियों की क्षणों का निर्माण कैसे करता हूँ। हमारे लाभार्थी हितग्राही को आवश्यक सूचना पहुंचाएंगे हम, जो भी हमारे दर्शक है, कि ये जो योजना बनाई गई है सरकार के द्वारा, ये आपके हित के लिए है और आप इसी तरीके से इसमें उसका लाभ ले सकते हैं। जैसे कोई बीमारी इसमें कवर होती है या नहीं होती, कौन से नागरिक इसमें शामिल होते हैं, जैसे सीनियर सिटीजन शामिल होते हैं और जो BPL कैटेगरी के लोग हैं वो शामिल होते हैं। ये हम पूरे प्रोग्राम में इस तरह की चीजें दिखाएंगे जिससे मैं कर्मियों की क्षणों का निर्माण करता हूँ। दूसरा, टीम के सदस्यों को समझाकर कि मेरे को कैसा प्रोग्राम बनाना है, जैसे टेक्निकल मेरी क्या रिक्वायरमेंट है, तो मैं एज HOD टेक्निकल टीम को समझाऊंगा कि
मुझे ये सुविधाएं चाहिए इस प्रोग्राम के लिए और मेरे को ये ग्राफिक्स बनवाना है ताकि मैं दर्शकों को एक निर्बाध रूप से सरल तरीके से अपनी चीज को समझा सकूं। जोड़ना जो हमारा वो है, और एक कोई भी विषय है जो लगातार हमारे यहाँ से चलता है। सर जैसे इसमें सबसे बड़ी बात है कि हमारे कर्मयोग क्षण है, तो कर्मयोग क्षण हमारा इसमें एक सेवा भाव है। सेवा भाव वो कि जो दर्शक हमारे जिनको इस स्कीम के बारे में पता नहीं है, तो उन्हें हम इस प्रोग्राम की तो उस स्कीम की पूरी जानकारी दे रहे हैं और सकारात्मकता पॉजिटिविटी या बोला जाए ऑप्टिमिस्टिक भी है हम इस स्कीम को लेके हुए, जो हमारे दर्शक हैं इनको को दूसरी इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराने के लिए हमने पूरा मंत्रालय से जानकारी ली और वहाँ से एक्सपर्ट्स को भी हमने इनवाइट किया, जो दर्शक जिनको इस स्कीम के लागू होने में अपने जो करवाने की प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो ऑन द स्पॉट उनको उसी स्कीम से उनको सोल्यूशन मिल जाए जिससे उनका समाधान भी हो जाता है। भाषा में भाषा में उसको जानकारी देता है, प्लेटफॉर्म्स पे जानकारी उपलब्ध कराएंगे। बाकी जगह communication and interaction and improvement quality of communication. Stringers, reporters, news readers, स्टाफ से प्रॉपर इंटरेक्शन करके राइट न्यूज मिला के प्रॉपर डिलीवरी होती है हमको और गेटिंग ऑथेंटिक एंड टाइमली न्यूज। ठीक है। टाइमली कोऑर्डिनेशन विद other things like प्रोग्राम बिंग, न्यूज बिंग का कोऑर्डिनेशन रहेगा प्रोग्राम बिंग के साथ में, एडमिन के साथ में, इंजीनियर्स के साथ में, जिससे कि समाचार सटीकता से और सही समय पर दर्शकों तक पहुंचाई जा सके और सूचना का जो सूचना जो है दर्शकों तक कलेक्शन से लेकर न्यूज डिलीवरी तक हर स्टेप की ओनरशिप ले रहे हैं, एंड टू एंड डिलीवरी का। दूरस्थ क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, जहाँ पर नहीं पहुँचते हैं तो वो दूरदर्शन के माध्यम से पहुँच सकते हैं, आकाशवाणी के माध्यम से पहुँच सकते हैं। और इसी प्रकार से भारत की संस्कृति, भाषा और विरासत का संरक्षण कर सकते हैं। राष्ट्रीय एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत कर सकते हैं इसमें। बढ़िया। और कोई अपने विचार देना चाहे? शिक्षा और ज्ञान का प्रसार हम कर सकते हैं। कैसे? जी, शिक्षा और ज्ञान का प्रचार कर सकते हैं, सही है, लेकिन कैसे? पूरे देश को उस समय अवेयरनेस फैलाई है ताकि वो लोग उन सारी चीज़ों से कैसे बच सकते हैं, कब टीका लेना है, कहाँ टीका लगेगा, ये सारी चीज़ें हमने उस समय आप लोगों ने देखी होंगी। पोलियो, पल्स पोलियो जो चला था वो एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि डेट आना, चीज़ें आना और उन व्यक्ति विशेष के साथ में उनका विज्ञापन होना, अमिताभ बच्चन जैसे कि जिनकी बात से लोगों पर असर पड़ता है। उसके साथ साथ एजुकेशनल प्रोग्राम आप देखते हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम हमारे एजुकेशनल प्रोग्राम से मात्र वही नहीं होता, 2-2-4 कृषि दर्शन भी हमारा एजुकेशनल प्रोग्राम है जिसमें उन किसानों को हम शिक्षित करते हैं, या हमारा स्वास्थ्य का कार्यक्रम है, या कल्याणी हमने स्वास्थ्य का बहुत सालों तक चलाया, जो मंत्रालय और दूसरे विभागों के साथ हमने इसको चलाया। तो इस तरीके के कार्यक्रमों से हम एजुकेट करते हैं। और यदि आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि हमारा जो लोगो है जिसमें लिखा है सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य को सबसे पहले लिया। सत्य मतलब हुआ समाचार, सूचनाएं, जनता तक उस सत्य को, उन सूचनाओं को जैसी है वैसी पहुंचाना। इसलिए आपने देखा होगा बहुत समय तक दूरदर्शन में ब्रेकिंग न्यूज जैसा कॉन्सेप्ट नहीं था, क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज मतलब आप न्यूज बना रहे हो जो दूसरे चैनल लेकर आए थे। तो इसीलिए हमारी सूचनाओं पर बहुत विश्वास करते हैं लोग। सत्यम के बाद में शिवम था। शिवम मतलब एजुकेशन, एजुकेशन मतलब डिफरेंट कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को एजुकेट करना, वो भले ही फिल्में हो, आपके ड्रामा हो, कोई गीत हो, इस तरीके से हमने एजुकेट किया। और मनोरंजन सबसे आखिरी में है, सत्यम शिवम सुंदरम। और इसीलिए शायद हम लोग थोड़े से पिछड़ भी गए दूसरों, जो आज हमारे ऊपर प्रेशर आ रहा है, तो हमने मनोरंजन सबसे बाद में दिया। मनोरंजन लेकिन स्वस्थ मनोरंजन, जैसे दूसरे, हालांकि ये विषय नहीं फिर भी बताऊं, दूसरे चैनल में आप देखते हैं कि यदि कोई विदेशी व्यक्ति उन चैनलों को देखे तो उनको लगेगा कि भारतीय महिलाओं से ज्यादा षड्यंत्रकारी महिला कोई हो नहीं सकती।
लेकिन ऐसा कोशिश होती कि दूरदर्शन ये बालिका वधू सबसे पहले हमारे पास आया था, लेकिन हमने नहीं लिया। क्यों? क्योंकि हम गलत शिक्षा लोगों तक नहीं पहुंचाना चाहते थे। तो ये हमारे विशेष माध्यम है जिनके माध्यम से हम लोगों तक सूचनाएं पहुंचाते हैं, मनोरंजन करते हैं, और यही हमारा बेस है कि हम अपने राज्य के निर्माण में एक महती भूमिका निभा रहे हैं। इसी लोग बाग हमारे ऊपर विश्वास करते हैं, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने जितने सजीव कार्यक्रम हैं, बीच में कोशिश हुई थी कि सजीव कार्यक्रम दूसरे चैनलों को या दूसरे ब्रॉडकास्टर को देने की प्रयास हुआ था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने मन की बात आप देखेंगे उसके माध्यम से रेडियो और तमाम जितने लाइव हैं उनसे दूरदर्शन को एक नई ऊर्जा प्रदान की है। उसके पीछे कारण यही था क्योंकि दूरदर्शन मात्र एक ऐसा चैनल है जो हमारे भारत की सबसे ज्यादा समाज को कवर करता है और हर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का एक सार्थक प्रयास करता है। धन्यवाद। वो हिंदी गीत चाहे दूसरे भाषाओं के गीत हम एक दूसरे से सीखते हैं, तो इस तरह से हम विकास करते हैं सर इसमें दूरदर्शन और आकाशवाणी। दूरदर्शन शायद एक ऐसा चैनल है जो अन्य चैनल नहीं करते। हम आर्काइवल जो कार्यक्रम है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जो शायद एंटरटेनमेंट नहीं कर पाए लेकिन इंफोटेनमेंट करते हैं। बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जिनको पुनः प्रसारित भी करता है दूरदर्शन। पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी के बीच में एक सेतु का भी काम करता है। जैसे अभी हमने कोरोना काल में भी देखा था कि हमें जब सारी दुनिया अपने घरों में बैठी थी, तब रामायण जैसे एक राम के आदर्श को, राम ही नहीं अपितु रामायण के सभी पात्र जो नैतिक रूप से हमें अलग अलग समाज में अलग अलग बिंदुओं पे बहुत कुछ शिक्षा प्रेरणा देते हैं। ऐसे में दूरदर्शन अपनी बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। कहते हैं ना कि मीडिया समाज का एक आधारभूत स्तंभ भी है। इसमें चौथा स्तंभ है। इसमें इस तरह से हम अपना मतलब कर्मयोगी क्षण के हुए रूप में अपना योगदान दे सकते हैं और समाज का, न केवल समाज अपितु विश्व कल्याण का, वासुदेव कुटुंबकम की जो भावना है वो भी पल्लवित होती है। तो फिलहाल हम प्रसार भारती से जुड़े हुए हैं, तो प्रसार भारती के थ्रू ही हम विकसित भारत में अपने जो, तो इसके लिए प्रसार भारती को समाज की रियलिटी है वो बतानी पड़े प्रत्येक नागरिक को, सो दैट वो रियलाइज कर सके कि हमारे पास क्या है और क्या नहीं है। तो हम अपनी रियलिटी जानते हैं तभी कुछ करने के लिए कोशिश करते हैं। तो पहले हमें रियलिटी बतानी पड़ेगी, फिर विकसित होने के लिए हमें क्या क्या मीन्स, क्या करना चाहिए और क्या कर सकते हैं उसके लिए तय करना पड़ेगा। उसके लिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, उस स्कीम को कैसे यूटिलाइज कर सकता है पब्लिक वो बतानी पड़ेगी, और वो उनको यूटिलाइज करने के लिए क्या क्या हेल्प गवर्नमेंट दे सकती है वो कर सकते हैं। बीइंग ए पब्लिक ब्रॉडकास्टर हम अपनी सोसाइटी को अपने रूट्स बता सकते हैं, बेटर एजुकेशन के बारे में अवेयर कर सकते हैं, हेल्थ के बारे में बता सकते हैं, और जो भी चीज़ें जिससे एक डेवलप इंडिया बन सकता है, जो एम है सभी का, वो हम अपने एक एक नागरिक को बता सकते हैं बीइंग ए पब्लिक ब्रॉडकास्टर। पब्लिक ब्रॉडकास्टर की भूमिका निभाते हैं। पब्लिक के फेवर की जो चीजें हैं, पब्लिक के अवेयरनेस के जो प्रोग्राम है वो दिखाते हैं। दूसरा समाचार और सूचना। समाचार और सूचना हमारा सबसे ऑथेंटिक होता है। कोई भी समाचार कोई दूसरे चैनल में देखता है वो एक बार कंफर्म करने के लिए दूरदर्शन जरूर देखता है, क्योंकि हमारी जो विश्वसनीयता है वो सबसे ज्यादा होती है। तीसरा शिक्षा का प्रचार करना। चौथा है ग्रामीण और सामाजिक विकास। चौथा है सरकारी अभियानों का प्रसार, सरकार के जो भी अभियान है उसका प्रसार करना। अब मिनिस्ट्री ऑफ आईएनटी का काम क्या है? नंबर 1 तो सूचना का प्रसार ही है, जो भी सूचना है उसको जनता तक पहुंचानी है, वो सूचना का प्रसार मिनिस्ट्री ऑफ आईएनटी के अंतर्गत होता है। जैसे कहीं पे तूफान आने वाला है तो मिनिस्ट्री ऑफ आईएनटी वहाँ पर बताने के लिए अपना प्रसार करेगी। दूसरा जन जागरूकता, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, डिजिटल इंडिया अभियान और मेक इन इंडिया। तीसरा मीडिया का नियमन, जैसे मीडिया में क्या चीज चल रही है उसका क्या कंट्रोल करना, उसको कंट्रोल करते हैं।
लोक प्रसारण को मजबूत करना, राष्ट्रीय एकता एवं संस्कृति का संवर्धन, सूचना की विश्वसनीयता, ये मैंने पहले ही बताया था कि दूरदर्शन हमारा और मिनिस्ट्री सूचना की विश्वसनीयता बहुत ज्यादा होती है। जो समाचार हम एक बार देते हैं, कई बार दूसरे चैनल उसको वापिस भी ले लेते हैं कि गलती से प्रसारण किया है, तो हमारी विश्वसनीयता बनी रहती है। योजना का प्रचार प्रसार करना चाहता है तो उससे संबंधित कार्यक्रमों का निर्माण करना है, ये पहला है। इसमें गुणवत्ता के कार्यक्रम का निर्माण करना है, तकनीकी गुणवत्ता होनी चाहिए कार्यक्रम में, कोई भी प्रसारण में कोई विघ्न नहीं आना चाहिए, फ्लोलेस ट्रांसमिशन होना चाहिए। तीसरा, जन जन तक पहुंच बनाना, सोशल मीडिया, डीटीटी, डीटीएच और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचना, क्योंकि हमको सरकार की योजनाओं को जो हमने कार्यक्रम बनाए हैं उसको जन जन तक पहुंचाना है। चौथा है विशेष कार्यक्रमों का प्रसारण करना। हमारा मेन उद्देश्य होता है जो भी लाइव कार्यक्रम होते हैं जो सिर्फ राइट दूरदर्शन के पास है, उसका उच्च क्वालिटी में निर्माण करना। जैसे लाइव कार्यक्रम होता है, राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण होता है, प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण होता है, बजट सेशन होता है और भी कई कार्यक्रम होते हैं, इसका प्रसारण करना है। और आर्थिक योजनाएं और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं का जिसका निर्माण करते हैं उसका लाइव टेलीकास्ट करना। ये कुछ है, इसमें आदि और भी बहुत से चीजें हो सकती हैं चलाई जा रही है, उसके लिए विकसित योजनाओं पर निर्भर करता है। अब हमारा काम बहुत बड़ा है, अनेक धर्म के और भाषा वाले लोग रहते हैं, तो सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चला जा रही हैं उनके हमारे देश के अंतिम नागरिक उनके समझ में आने वाली भाषा में हम विभाग करते हैं। हम अपने विभाग, टीम, सेक्शन आदि लोगों के साथ एक टीम वर्क के रूप में और जो कार्य करेंगे नियमानुसार और समय को देखते हुए जो हमारा लक्ष्य है वो सभी तक अंतिम लक्ष्य बिंदु तक पहुंचे। ये एक यानी कि व्यक्तिगत स्तर पर प्रेरित भूमिका रहेगी, जिसमें मेरे विभाग और संगठन के व्यापक जो लक्ष्य है उसमें है हमारा जो विभाग है दूरदर्शन जो है कि जन कल्याणकारी योजनाओं का समाज के अंतिम व्यक्ति तक संप्रेषण, एक वित्तीय लक्ष्य की प्राप्ति, जो कि आज के संदर्भ में हमें भी जा रहा है कि हमारा जो लोक कल्याण का कार्य तो है लेकिन अब रेवेन्यू भी अर्न किया जाए, जिससे कहीं ना कहीं हमारे जो विभाग है उनको भी लाना पड़े सुचारू रूप से चल। जो करस्पॉन्डेंस होता है केवल प्रतियां होती है, तो हमारा प्रयास होता है कि उन प्रतियों को समय पर पूरा करके तो जल्दी से जल्दी टीपे जारी कर पाते हैं। और राष्ट्रीय स्तर पर इसका महत्व ये है, विभाग का काम ये है जो भी कर्मचारी रिटायर होने वाले हैं तो उनके बारे में जो भी कमी कैसे वो हमें बार बार सूचित करते हैं और उन्हें जल्दी से जल्दी समय को पूर्ण करवाने के लिए दिशा निर्देश जारी करते हैं और नियम जारी करते हैं, इनका पालन करके इनके प्रकरणों को ऊपर भिजवाते हैं। और राष्ट्रीय स्तर पर इसकी जरूरत है कि किसी भी राष्ट्र में जो भी वरिष्ठ जन वरिष्ठ नागरिक हैं, यदि सरकारी कर्मचारी हैं, उनके जीवन यापन के लिए जरूरी है कि उन्हें रिटायरमेंट के बाद पेंशन समय पर मिलती है ताकि वो अपने जीवन का निर्वाह सुचारू रूप से कर सकें। अब इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि प्रत्येक कार्यालय में जो भी सरकारी कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं उनके पेंशन समय पर निभा सकें और उनको समय पर ही सारे जो लाभ पेंशन के लाभ मिल सकें। तो हम लोग इसी का प्रयास करते हैं और इस तरह से अपने राज्य विकास में योगदान करते हैं। और तीसरे जो देश के हमारे भविष्य हैं, कर्णाधार हैं, उसमें बच्चे और ये बता रहे सरकार जो किसान हैं इनके लिए कृषि से संबंधित तमाम जितनी योजनाएं हैं, जिनमें भावांतर योजना भी है क्योंकि उनको सही मूल्य नहीं मिलता, वो अपनी फसल उगाते हैं, तो ऐसी योजनाएं उन तक पहुंचाना जिससे वो सक्षम बने और फिर दोबारा अच्छी एनर्जी से हम सब के लिए फिर से अन्नों का उत्पादन करें, नई उनको तकनीक उन तक पहुंचाना। और इसके बाद में हमने महिलाओं को लिया है, जो हमारी नारी है आदि आबादी, महिला सशक्तिकरण की बहुत जरूरत है कि आदि आबादी यदि कंधे से कंधा मिला के चलेगी तभी संपूर्ण विकास संभव है। इसमें उनके एजुकेशन से लेकर उनके व्यक्तिगत विकास संबंधी कार्यक्रमों का निष्पादन हमारे द्वारा किया जाएगा। और अंत में जो बताया था हमने कि देश का भविष्य जो छात्र हैं उनके
स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, शिक्षा तो मिल ही रही है, शासकीय स्कूलों में शिक्षा मिल रही है, लेकिन प्रधानमंत्री का एक वो था कि हुनर से रोजगार, तो स्किल डेवलपमेंट जिसमें रोजगारोन्मुखी प्रोग्रामों से हम उनको परिचय कराएं ताकि वो अपनी क्षमताओं अनुसार उन कार्यक्रमों को, उन हुनरों को सीखें और अपने रोजगारों के लिए खुद नियोक्ता बने, ना कि दूसरों के यहाँ काम करने वाले। धन्यवाद। ट्रेनिंग में भी देख रहे हैं मेरे अलावा कोई महिला भी नहीं है, तो यहाँ पे पॉइंट नोट करवाना चाहूंगी कि सर ऐसे में ट्रेनिंग में बराबरी नहीं तो 33% तो। इसीलिए मैं भी कह रहा था, मरोड़िया साहब हमसे बात कर रहे थे ऐसे, तो मैंने कहा हमारा ग्रुप भी पूर्ण है क्योंकि आधी आबादी हमारे साथ है। आपको पूरा लिबर्टी दी गई थी कि आप अपने हिसाब से नॉमिनेट करें, आपने कोई नाम नहीं दिया अपने अलावा कोई नाम नहीं दिया, आपने बहुत कोई नहीं। इससे हमारा देश भी गौरवान्वित होगा और ऊंचाइयों को छू लेगा। करते रहना चाहिए, क्रॉस डिसिप्लिन को भी एक्वायर करना चाहिए, जिससे हमारा इंटरनल भी डेवलपमेंट हो और जिस ऑर्गेनाइजेशन में है और जिस कंट्री में है उसका भी विकास हो सके। बहुत बढ़िया। हमें